नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एक नजर। अभी हम भावाले में मौजूद है। हमारे सामने प्रधान पुष्पा चौहान जी है। नमस्ते मैम। नमस्ते। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद मैम। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी समस्त ग्राम क्षेत्रवासियों को कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान और इतना प्यार दिया है कि मैं कह नहीं सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ पर जितनी भी जनता है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरूं। मैम कितनी वोटों से आपकी जीत हुई? मैम 404। क्या सोचा आपने यहाँ गाँव के बारे में? विकास के लिए, आगे विकास हो। मेन मुद्दा क्या है आपका? मैम मेन मुद्दा तो हमारे यहाँ पानी को लेकर है। जो यहाँ पर बहुत पानी की किल्लत है। जो यहाँ पर जयजम की जो लाइन बिछाई गई थी वो हर घर पर नहीं हुई है। मैम जैसे हर जगह ये सुनने में आ रहा है हमारा कि जो लेडी, जो मतलब लेडी है, महिला है, वो प्रधान बनी है, लेकिन वो अपनी पतियों को आगे कर देते हैं। ये सच है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हर एक लेडी सक्षम है और वो आगे चलकर अपने आप में ही बहुत कुछ कर सकती है। यहाँ पे हमारे सामने परवीन चौहान जी भी है। नमस्ते सर। नमस्कार जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे क्षेत्र के जो सम्मानित क्षेत्रवासी हैं, उनका जो प्यार सम्मान, उनका जो आशीर्वाद 2014 से 19 में भी मुझे मिला। मैं पूर्व प्रधान भी रह चुका हूं और प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी रहा हूं और प्रधानों के हितों के लिए बहुत सारी लड़ाई भी लड़ी है। मैंने आंदोलन भी किए हैं, 11-11 दिन हमने अनशन भी किए हैं और कई हमारी समस्याएं थी। मैं अगर सबसे बड़ी बात करूं कि पंचायत राज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आज भी हमारा दुर्भाग्य है कि आज उत्तराखंड को बने 24-25 साल हो गए हैं और आज भी हमारा पंचायत राज एक्ट बना तो है, लेकिन उसकी नियमावली आज तक लागू नहीं हुई। जो पंचायतों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, जो जो 29 विभाग पंचायतों के अधीन आने चाहिए थे, वो आज तक हमें नहीं मिले हैं। चाहे उसमें सरकार, उसमें कुछ समय में कांग्रेस की सरकार भी रही है और कुछ समय में बीजेपी की सरकार भी रही है। तो आज तक हमारा पंचायत राज एक्ट, उसकी नियमावली लागू नहीं हुई है, उसके अधिकार पंचायतों को नहीं मिल पाए हैं, जो कि 29 विभाग पंचायतों के अधीन होने चाहिए। यहाँ की समस्याओं के बारे में बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है, अभी भारत सरकार की एक योजना थी, हर घर जल हर घर नल, जेजेएम की योजना थी और उस योजना का इस तरह से दुरुपयोग किया गया है। अगर मैं बात करूं उस योजना की, जो वर्तमान में जो योजना 2014 से नहीं 2019 से जो 25 जो कार्यकाल था, उसमें इन्होंने क्या करा, योजना आई जेजेएम की और योजना पूरी पूरी मानव के अधीन नहीं बिछी, क्योंकि जो उसमें समिति बनती है वो समिति पंचायत में नहीं बनी। मुझे नहीं पता कहाँ बैठ के ये समिति बनी और समिति में कुछ ऐसे लोग मतलब उसमें जो समिति में लोग थे वो बिल्कुल सिंपल ऐसा रख दिया गया, जो गांव के पुराने लोग हैं उनको समिति में होना चाहिए या गांव के पूर्व प्रधान, इस तरह से समिति का गठन किया। और चूंकि जब लाइन बीच गई तो उसके बाद उस समिति को कह रहे हैं कि हम ट्रेनिंग देंगे, लेकिन समिति की जो ट्रेनिंग होती है वो पहले होती है और समिति इसी कारण से जो लाइन है मानकों के दिन नहीं बिछ पाई। उस एस्टीमेट में हमने पूछा, जो एसडीओ साहब उनसे पूछा, हमने जेई साहब से पूछा कि भाई ये किस तरह से लाइन आप बिछा रहे हो, तो उसमें एस्टीमेट में मैंने जब पता करा तो उसमें पता लगा कि 90 सेंटीमीटर वो गहरी जानी चाहिए थी लाइन, लेकिन वो 1-1.5 फुट में लाइन बिछाई है। आज हमारे साथ सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि हमारी रोडें छोटी हैं, जैसे ही दो गाड़ियां आपस में क्रॉस होती हैं तो अगर वो 1.5 फुट में लाइन है, उसमें अगर वाल लगा है तो वाल वो बिल्कुल रोड पे आ रहा है और जैसे ही क्रॉसिंग कर रही है दो गाड़ियां, ट्रैक्टर क्रॉस कर रहा है, वो वाल टूट जा रहा है। अगर वो वाल बंद है तो उससे ऊपर का जो पानी आता है वही लोग उसको 2-3 दिन तक लाभ लेते हैं, नीचे का पानी नहीं जा पा रहा। अगर वाल बंद है तो, अगर खुला है वाल तो नीचे के लोग उसका पानी पी रहे हैं। तो ये गलती सरासर बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो जो उस समय ठेकेदार था या जो उस समय अधिकारी थे उनकी फेलियर है। मैंने इसमें शिकायत भी की है और आने वाले समय में मैं हमारे जो डीएम साहब हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि वो जेजेएम की लाइन के अध्यक्ष हैं। अगर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भाई इसकी जांच हो, और क्योंकि पानी बिल्कुल भी, पानी की अगर बात करें हम कि भाई कोई भी योजना बनती है तो आने वाले, कम से कम वो योजना बनती है आने वाले 10-15 साल के लिए कि भाई हर घर में पानी हो, लेकिन योजना के बनते ही आज हमें एक दिन छोड़ के पानी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं योजना गलत है। कहीं 2 दिन छोड़ के पानी मिल रहा है और बिल जो लिया जा रहा है पूरा पूरा हमसे, जो 3 महीने का जो बिल आता है 575 रुपए, वो बिल हमसे लिया जा रहा है। अगर आप हमें महीने में 15 दिन पानी दे रहे हैं तो हम अभी पूरे समाज की बैठक करेंगे, गांव समाज की बैठ के, और अगर आप 15 दिन पानी दोगे तो हम 15 दिन का ही आपको बिल देंगे और जांच हम अवश्य कराएंगे इस लाइन की। सर हमने यहाँ सर्वे किया था 2-4 दिन पहले। हाँ जी। यहाँ पे सड़कें टूटी हुई थी, पानी भरा हुआ है। हाँ जी। उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, सड़कें तो जो भी हम देख पा रहे हैं, जो सड़कें एक्चुअली क्या होता है, हर 5 साल में उसका रिन्यूअल होता है। जो सड़कें अभी बरसात में जो टूटेंगी उसके आगे से बजट आता है। जो पीडब्ल्यूडी की रोड है, पीडब्ल्यूडी में हम देखिए, हमारा एक सदन है, सबसे छोटा सदन होता है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत में जो हमारे इस समय 50 प्रधान है,
और लगभग 40 बीटीसी हैं। तो हम वो हमारा सदन है, उस सदन में समझ जाती है, अगर वो खराब हो जाती है तो फिर उसका फंड फिर आता है और रिपेयर हो जाती है। रोड की ऐसी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारे यहाँ। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है बिजली का है। हम अगर बिजली की बात करें तो बिजली हमारे यहाँ ठीक सेलाकुई से हमारा सब स्टेशन है और क्लाउड एंड मसूरी तक बहुत लंबा स्पान है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हर ग्राम सभा में 5-5, 7-7 ट्रांसफार्मर है, लेकिन कुछ भी कहीं खराब हो जाता है इतनी बड़े क्षेत्र में तो उसका खराब होता है और तो बिजली का शटडाउन जो होता है वो लिया जाता है सेलाकुई से और पूरे क्षेत्र की बत्ती बंद कर दी जाती है। छोटी सी भी समस्या आई तो हमारा सबसे बड़ा फोकस ये रहेगा कि सदन में भी इस बात को हम रखेंगे। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि पुष्पा चौहान हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि भगवानपुर के हो, राजावाला के हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हमारे नौगांव के हो, चाहे जनप्रतिनिधि हमारे कांसवाली कोठड़ी के हो, ये जनप्रतिनिधि हमारे बसराजपट्टी के हो, ये न्याय पंचायत में 12 ग्राम सभाएं आती है। तो इन समस्याओं को जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ क्या आ रही है कि जितने भी ट्रांसफार्मर हैं उनके जो टीपीएम होते हैं जिसमें मतलब शटडाउन लेते हैं तो उनमें सब में जंग लगे हुए हैं और ताले लगे पड़े हैं, वो आज तक किसी ने छेड़े नहीं है। अगर माना मेरे घर के सामने ये यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है और मेरे यहाँ कोई कटौती, मेरे यहाँ कोई दिक्कत आती है तो उसको यहाँ से शटडाउन लेना चाहिए, ना कि पूरे क्षेत्र की बत्ती गुल करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर सभी क्षेत्रवासी लामबद्ध होकर हमारे जो जनप्रतिनिधि नए आए हैं वो सब लड़ेंगे इसके लिए। और यदि नहीं अगर वो इस चीज को हमारी मानते हैं तो हम इसमें एक बहुत बड़ा जन आंदोलन भी करने के पूरे मूड में है। सर यहाँ पे नशा भी काफी चलता है, तो नई पीढ़ी है जो नशे की ओर जा रही है उसके लिए क्या करेंगे? देखिए मैं ये नशे की अगर हम बात करें तो देखिए बाहर से मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि नशे पे हमने हमेशा नशे में पहले भी प्रधान रहा, हमने बहुत कार्य किए हैं। लोग हमें इसलिए बदनाम भी करेगी, इन्होंने कोई नशा करता है तो ये उसको डांटते फाड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब गुस्सा आता है तो कोई एक थप्पड़ उप्पड़ भी मारते हैं नशा बेचने वालों को। लेकिन सबसे तो नशा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई लड़का दिल्ली, बॉम्बे से या बाहर से आउट ऑफ कंट्री से कोई भी यहाँ पढ़ने आता है, क्योंकि ये एजुकेशन बेल्ट है, यहाँ पे बहुत सारी कॉलेजेस हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो बच्चा यहाँ आता है उसे शाम तक पता लग जाता है कि नशा कहाँ पर मिल रहा है। और हमारी जो क्षेत्र की जो यहाँ पर हमारी जो कानून व्यवस्था है जो इस चीज को देख रहे हैं, चाहे वो LIU वाले हैं, चाहे वो हमारे जो थाना जो क्षेत्र पड़ता है सेलाकुई का, वहाँ के जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं जिनकी यहाँ पे पिकेट है, उनको ये पता नहीं है कि नशा कहाँ बिक रहा है। तो कुछ ना कुछ लगता है कि भाई पुलिस का कुछ ना कुछ इसमें मिली भगत भी हो सकती है या पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। तो हम क्षेत्र में हमने एक चीज समझी है कि हम सब लोग मिलके एक कमेटी यहाँ पर बनाएंगे, सभी जनप्रतिनिधि, न्याय पंचायत में 12 ग्राम सभाएं हैं और जो भी इस तरह का नशाखोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसको तुरंत हम पुलिस के हवाले करेंगे और उस पर कठोर कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।